भुतनी जैसा दिमाग उसका खुद है, घटिया दिमाग उसका खुद है। आई मीन माई प्रोडक्ट इज अ हीरो एंड इट्स नॉट अ जीरो। तो हु द हेल प्लेजराइज जी? आप जो है वो मुझे ऐसा मैसेज भेज के आप अपने आप को क्या विंडिकेट कराना चाह रहे हैं? तो आपको सुनना है मुझे, आप जरूर आए, लेकिन अगर आपको कोई घटिया सी बात बोली ना, आप दफा हो जाएं। चीज है, सिंध गवर्नमेंट हमेशा अपनी पख डालती है सलोन की। अच्छा, अब शादी हो गई है, 6 साल गुजर गए, वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं हुआ अभी तक आपका। हाउ हैव यू मैनेज दिस मैरिड लाइफ एज वेल अलोंग विद योर वर्क? कुछ लोग होंगे जो हमें बड़ा प्यार देंगे एंड देयर विल बी नेगेटिव कमेंट्स एज वेल फॉर नो रीजंस, ठीक है? तो आपने जब बात की इसके ऊपर, तो उसमें भी एक एक हीट मिली। हाउ डू यू टैकल दिस सो कॉन्फिडेंटली, माशाल्लाह? Again, like I said, that I think I just do what I feel is right. I mean, जो मुझे लगा मैंने वो किया। like जो लोग हेट कमेंट्स करते हैं, हेट कमेंट्स फैलाते हैं, जैसे कि अभी भी जो है ये कोई वालीद पता नहीं क्या है, नादिया भुतनी बोल रहा है। मतलब कि भुतनी खुद होगा ना, भुतनी जैसा दिमाग उसका खुद है, घटिया दिमाग उसका खुद है। मतलब कि लाइक दे आर सो लो, मतलब इनकी मेंटालिटी इतनी जो है ना वो फजूल है कि फॉलो भी करते हैं। फॉलो का मतलब ये कि जी वो हमें जानते हैं, वो हमारे बारे में जो है वो हमें हमारे बारे में और जानना चाहते हैं। उसके बावजूद जो है वो दिमाग इतना छोटा है, इतना जो है वो जैसे कहते हैं ना लाइक सोच ऐसी है कि उसके बावजूद। और अगर मैं तो खैर अगर मैं किसी को फॉर एग्जांपल पसंद ही ना करूं तो मैं तो उसको फॉलो भी नहीं करूंगी। और फिर ये कि अगर मैं पसंद ना करूं तो फिर मैं अपनी जिंदगी में से टाइम जाया करके, चाहे वो 3 सेकंड भी क्यों ना हो, एक कमेंट लिखना उसमें से आई हेट यू, अगर मैं कुछ लिख भी रही हूँ मेरा वक्त जाया हो रहा है, मैं उस चीज में वक्त नहीं जाया करना चाहती, बिकॉज वो मेरे लिए फजूल तरीन लाइक एक चीज है कि मैं ऐसी चीज में वक्त जाया करूं। मतलब फॉर मी आई वुड रादर लाइक कि मैं कुछ देख लूं, मैं कुछ पढ़ लूं, मैं कुछ और जो है ना वो कुछ कर लूं, मैं कुछ चीज के बारे में सोचूं कि अच्छा मुझे अब क्या करना है, मुझे ये क्या, मैं कोई प्लानिंग करूं आगे की, कुछ जो भी है वो मैं वो कर सकती हूँ, ना कि ये कि मैं नेगेटिविटी में जो है वो मैं अपना वक्त जाया करूं। So, I feel that I really need to even call out such people because, like, बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जो है वो अगर ऐसे लोगों को आप कॉल आउट नहीं करते हैं ना, तो फिर वो और ज्यादा दिलेर हो जाते हैं। ठीक है ना, वो अपने आप को समझते हैं कि जी अच्छा हाँ भाई हमें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बात नहीं होती है। आपको कुछ है वो आप इतना नहीं। एंड दीज आर ऑल अबाउट सोशल मीडिया एटिकेट्स। ठीक है, हम लोगों को जो है ये बहुत दफा हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और बहुत दफा जो है आई एम श्योर कि तुम भी अपने शोज में, टेलीविजन पे भी जो है वो बेसिकली हमारे हाथों में जो ये एक टेक्नोलॉजी दे दी गई है, वी एज ए नेशन हैव नॉट बीन रेडी फॉर इट, बिकॉज हमारी बेसिक एजुकेशन जो है वो इतनी जीरो है कि हम लोगों में एजुकेशन ही नहीं है। जब एजुकेशन नहीं है, जब हम लोगों ने दुनिया देखी ही नहीं है, और हम लोग दुनिया इस मीडियम, इस फोन के जरिए हम दुनिया देख रहे हैं, तो फिर क्या हमारी सोच होगी? हमें तो ये कल्चरल शॉक है ये हमारे लिए, बिकॉज वी आर नॉट रेडी फॉर इट। एंड वहां पे आके जो है फिर आप ऐसी जो है वो खुल्लम खुल्ला जो है वो लोगों के पास जो है वो मीडियम आ जाता है ऑफ हेट, बिकॉज देयर इज नो एटिकेट, देयर इज नो एटिकेट, नोबडी हैज टॉट देम। उन लोगों को घर में भी तमीज नहीं है, और ना उनको कोई लाइक वैसी तमीज है, तो उनको सोशल मीडिया की तमीज कौन सिखाए? ये तो एंड व्हाट सारा, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, अगर कोई लड़की जो है वो उसके साथ कोई इंतहाई कोई बुरा सलूक कर रहा है, कोई हरासमेंट हो रही है, उस सिचुएशन में भी उसमें हिम्मत आती है उसको कॉल आउट करने की, उसको बुरा बोलने की, उसको रोकने की, उसमें हिम्मत आती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं मना कर सकती हूँ। हैव यू एवर गॉन, स्कूल में, कॉलेज में, हैव यू एवर फेस दिस हरासमेंट, या कभी एवर? ऑफ कोर्स, आई मीन ऐसा थोड़ी है कि जी मुझे तो रोड पे भी फॉलो किया गया है, और जब फॉलो किया गया था तो मैं लाइक इधर उधर कोशिश कर रही थी कि मैं जो ना वो चली जाऊं, कहीं ना कहीं जो है वो मैं गुम जाऊं।
लेकिन वो बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो शुक्र है बाय दैट टाइम देयर वाज समबडी, द पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई थी। ये मैं बात कर रही हूँ 20 साल पुरानी, दिस वाज इवन बिफोर आई थिंक आई वाज मैरिड, 20 years ago, you know, I remember that पुलिस की मोबाइल खड़ी थी, मैं पुलिस की मोबाइल पे गई, जाके रुकी, और मैंने जो है मैं उतरी, और क्योंकि वो पुलिस की मोबाइल साथ में ही थी, तो मैंने कहा चलो यार अब जो है ना मैं जरा चौड़ी होके ना जरा मैं इस बंदे को जरा सुनाऊं। वो जब मैं चौड़ी हुई, मैंने कहा नो कि ये मेरा पीछा कर रहा है और ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। ऊपर से पुलिस वाला क्या, वो बंदा गाड़ी से निकला, वो पुलिस वाले ने यूं करके उसको सलाम किया, यूं करके उसको सलाम करके, और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, लाइक व्हाट हैपेंड, लाइक मैं तो कंप्लेन कर रही थी इस बंदे के बारे में, और ये बंदा ऊपर से जो है ये पुलिस के ऐसे यूं करके, वो जैसे ही निकला है वो पुलिस वाले ने ऐसे यूं करके उसको लाइक यू नो सर झुकाया उसके सामने। अबे मैं सोच, मैंने कहा ये था कौन, ये है कौन। खैर एनीवे मैं तो इतना मुझे गुस्सा आया हुआ था कि फिर मैंने अपनी गाड़ी वहीं से ही जो है ना मैं गाड़ी में बैठी, और मैं जल्दी से भाग के, क्योंकि अब जाहिर है वो बंदा तो रुका हुआ था, पुलिस का हर बंदा जो है वो उसको आके सलाम कर रहा था। मैं वहां से निकली, मैं घर चली गई, और शुक्र है वो बंदा पीछे से, क्योंकि वो रुका हुआ था पुलिस के मोबाइल के बराबर में, तो वो ही कुडंट फॉलो मी। बट of course it has happened, you know, मतलब कि it's not as though these things don't happen, and when these things happen you kind of learn how to deal with it, and then you also need you also get that हिम्मत कि आप जो है वो गलत को फिर गलत ही बोलोगे ना कि आप चुप कर जाओगे। अच्छा, ये भी चीज है, शायद आज कुछ अलग हो, मे बी आज की मॉडल के लिए स्ट्रगल्स शायद डिफरेंट हो, शायद आज आसानियां हो, शायद आज भी हेरासमेंट होती हो, आई डोंट नो, पर ये चीज हमेशा होती है किसी ना किसी शक्ल में, एंड वी Of नीड टू course, एड्रेस इट। वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, प्लीज आपको, मुझे, हम सबको, ऐसा नहीं है कि अगर कोई यहाँ पहुंच गया है तो शायद उसके साथ हरासमेंट नहीं, उसके साथ उसके टाइम के हिसाब से कोई ना कोई हरासमेंट का तरीका एक अलग निकल ही आता है। वी नीड टू तो देखिए फाइट फॉर। यहाँ पे हम इसी चीज की बात कर रहे हैं ना कि आपको कॉल आउट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ एक गलत सुलूक होता है, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो, या चाहे कुछ भी हो, अगर आप जो है वो चुप रहेंगे, उसको सहते रहेंगे सहते रहेंगे सहते रहेंगे, इसी तरीके से खुदा ना करे आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी जो है वो आपके कोई भी इश्यूज हो सकती है, आप उस चीज को सह रहे हैं, क्यों सह रहे हैं भाई। अब एक चीज गलत हो रही है, आपको गलत को जो है वो आप क्यों अपने आप को उस अजियत के थ्रू आप गुजरे, और आप क्यों चुप रहे, मतलब मेरा तो ये मकसद है ना, क्यों क्यों व्हाई शुड वन स्टे क्वाइट। दादा, यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, जिसमें से एक कमेंट ये भी आया है कि हमारे लिए, हमारी जो मासेस हैं, जो बहुत ही पसमानदा इलाके में रहते हैं, उनकी उनकी औरतों के लिए आवाज उठाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो नहीं उठा पाते। वैसे ये है कि ये इट्स नॉट इजी, पीपल लाइक यू एंड आई वी कैन डू इट, बट वो कैसे उठाएंगे, वो तो फैमिली प्रेशर्स वगैरह, ये कैसे होगा फिर। Again, through education, through empowerment, you know, when they are empowered, they will have that confidence. जब उनके पास एजुकेशन होगी, उनके पास शऊर होगा, उनके पास टैलेंट होगा, उनके पास जो है एक मौका होगा आगे बढ़ने का, वो फिर पीछे नहीं देखेंगे, वो फिर आगे ही देखेंगे ना, आगे का सोचेंगे जब मैं आगे क्या करना है। यू नो, अच्छा ठीक है, ये हमने अभी, ये हमारे साथ सिचुएशन थी, ये हमने अभी इसको डील कर लिया, चाहे वो जो भी हुई सिचुएशन में जो है वो आपको इंटेंस किस्म की जो है वो आप डोमेस्टिक अब्यूज को अगर आप यू नो सहते आए हैं, या आप जो है वो हरासमेंट को सहते आए हैं, या आप जो है वर्बल अब्यूज को, मेंटल अब्यूज को आप यू नो लाइक सहते आए हैं, इवेंचुअली जो है वो आप इसके बारे में आप हिम्मत करते हैं, आप बात करते हैं, आप उस सिचुएशन से निकलते हैं। लेकिन वो उसी वक्त निकलेंगे ना जब आप में एजुकेशन है, जब आप में शऊर है, जब आप में जो है वो एक हिम्मत है कि ठीक है, मैं जो करूंगी वो मैं आगे, अगर मुझे कुछ कदम उठाना है तो मैं कदम उठा सकती हूँ। हर तरह के लोगों से आपका एक इंटरेक्शन रहा है। इनसिक्योरिटी अगर हम वर्ड इस्तेमाल करें, सबसे ज्यादा आपने कहाँ देखी लोगों में, किस फील्ड में देखी? यू नो, सैलून के बिजनेस में देखी, एक्टर्स में देखी, मॉडल्स में देखी, कहाँ देखी? शुरुआत तो मॉडलिंग से ही हुई इनसिक्योरिटीज की, क्योंकि बैक स्टेज में बहुत लड़ाइयां होती थी, बहुत जो है वो देखा मैंने कि मॉडल्स ने जो है वो जो किसी और का आउटफिट, कोई और जैसा यू नो ओपनिंग का, क्लोजिंग का, बीच का कोई आउटफिट, यू नो कोई ऐसा आउटफिट जो किसी और का पसंद आ रहा हो वो जाके उठा लिया,
जाके जो है वो चेंज करा ली अपनी ऑर्डर चेंज करा लिया कि नहीं मैं ओपन करूंगी, मैं क्लोज करूंगी। मतलब यहाँ पे तो बहुत इनसिक्योरिटीज इस किस्म की हमने देखी। तो शुरुआत तो मैंने मॉडलिंग से देखी। मैं हालांकि हर फील्ड के अंदर होती हैं इनसिक्योरिटीज, एंड इनसिक्योरिटीज जो है वो आपको दिखती भी हैं, फोर फ्रंट तक भी आती हैं। जैसे कि सैलून इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि जाहिर है इनसिक्योरिटीज हैं, कि कौन कैसा काम कर रहा है, और फिर आपका स्टाफ जो है वो अगर कोई ऐसा स्टाफ है, फिर आप अपने स्टाफ को जो है ना वो यहाँ स्टाफ जो है वो रोटेट हो रहा होता है, कभी किसी ने स्टाफ ले लिया, कभी किसी ने वो वाला स्टाफ ले लिया, लाइक बिकॉज आप चाहते हैं कि जी आप जो है वो उनसे बेहतर हों, things like that. उसके बाद of course, even as far as actors are concerned, वहां पे भी जो है वो, insecurities हम देखते ही रहते हैं। तो insecurities तो खैर होती हैं definitely, but that's only when you yourself are not that confident, about your own self. I mean, अगर आप अपने own में confident हैं, तो फिर आपको insecurity नहीं होनी चाहिए। तो आपने you have worked with the makeup guru नबीला, I'm sure आपने बड़ा उनके साथ you must have had a great bond। तो वाकई अगर ऐसा किसी और के साथ भी हो, किसी और के साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको टैकल कैसे करे कि यार मेरा तो इतना प्यारा रिलेशनशिप था इनके साथ। तो हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद हर, बाय द वे, because you have been this My as a model? relationship was very normal. मतलब there have been since COVID started actually. क्यों तो बीच में काफी इश्यूज होने लगे रिगार्डिंग सैलून खोले कि सैलून ना खोले, हम लोगों को सैलून बंद करने का ऑर्डर्स थे। whereas like how can we operate our business, how can we end up paying salaries, how can we pay rents, हम कैसे करें अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, एंड लोग जो है वो कॉन्ट्री टू व्हाट पीपल बिलीव कि जी हम पता नहीं जो सैलून अगर रन कर रहे हैं तो हम पता नहीं कितने करोड़ों रुपए जो है वो हम अपनी जेब में डाल रहे हैं। ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कि मतलब बिजनेस एक ऐसा होता है कि जब आप कमाते हैं तो मोर देन सो मच मोर गोज बैक इनटू द बिजनेस। कि जब आपको स्टॉक खरीदना है, आपको अपनी रेंट देना है, बिजली देनी है, आपको सैलरीज देनी है, आपको इतना कुछ करना है कि आपकी सेविंग्स एट टाइम्स ऑलमोस्ट 0 to nil होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सीजन कि आपका सीजन कैसा है, तो ये बिल्कुल भी कहना गलत है कि जी हर सैलून ओनर जो पता नहीं करोड़ों रुपए जो ना अपनी जेब में डाल रहा है हर महीने, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। तो उस दौरान जो है वो हमारी बड़ी लाइक एक बैक एंड फोर्थ होता रहता था कि सैलून को जो है वो खोले ना खोले। पुलिस के लाइक वो पढ़ रहे होते थे, छापे पढ़ रहे होते थे, कभी कोई सैलून सील हो गया, कभी कुछ हो गया। तो जाहिर है हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट लेते थे, कि यार नबीला भी खुली हुई है, तो अच्छा यार आई मीन लाइक अगर नबीला खोली तो चलो फिर मैं भी खोल लेती हूँ, लाइक आई मीन शी इज ओपन राइट नेक्स्ट टू मी, एंजेंट्स खुला हुआ है, मुझे पता है कि एंजेंट्स खुला हुआ है, तो मैं भी जो हूँ वो खुली हुई हूँ, तो चलो ठीक है, हम लोग जो है वो पर अब इसको पब्लिसाइज करें, इसको इंस्टाग्राम पे डालें ना डालें, इसको फेसबुक पे डालें ना डालें, या हम लोग जो है वो मैसेजेस दें अपने क्लाइंट्स को, बिकॉज क्लाइंट्स भी जो है वो मैसेजेस को वायरल कर देते थे, फेसबुक की स्टोरीज को जो है वो पोस्ट करके वायरल कर देते थे, ओ देखो ये सैलून खुला है, कंप्लेंट्स खुद कॉल करके कंप्लेंट्स करते थे, ऐसी चीजें होती थी। तो उसके अंदर हम लोग जब एक दूसरे की सपोर्ट कभी लेते थे कि अच्छा देखो यार मुझे पता है कि नबीला खुला हुआ है, तो मैं जो हूँ वो अपनी अपॉइंटमेंट्स ले रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि बराबर में जो है वो एजेंट्स भी खुला है, नबीला भी खुली, तो आई हैव सपोर्ट, मतलब मेरे पास एक जैसे कहते हैं ना कि आई फील बफर्ड। तो उसमें उसने कभी मुझे मैसेज किया कि ओ मेरे बिजनेस के बारे में बात नहीं करो। तो मैंने कहा कि बिजनेस के बारे में बात नहीं करूं, मतलब मैं तो तुम्हारी नेबर हूं भाई, मैं कैसे बात ना करूं। नेबर में जो है वो मुझे को वहां पे कोई खुदा ना करे कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो मुझे तो फौरन पता लगेगा ना कि भाई अच्छा वहां पे पुलिस आ गई है। जो मुझे पता लगता है, मुझे पता लगा कि भाई वहां पे पुलिस आई है, तो मैं भी जो हूँ वो थोड़ा सा केयरफुल हो गई, और पुलिस आई, बहुत दफा पुलिस आई, मेरे पास भी पुलिस आई। मतलब कि इतने इंसिडेंसेस हुए ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक and during the time that salons were supposed to remain closed, क्योंकि हम लोग को इंस्ट्रक्शंस थी बाय द सिंध गवर्नमेंट कि हम लोग नहीं खोल सकते, लेकिन बिजनेस के बगैर हम कैसे अपने खर्चे पूरे करें। तो ये बैक एंड फोर्थ ये 1-1.5 साल से ये चल रहा था। इस दौरान जो है वो हमारी थोड़ी सी ना जिसे कहते हैं हल्की सी थोड़ी सी तलखी आ गई थी, मुझे लगता है।
और उससे पहले कुछ भी नहीं था। उससे पहले जो है वो मैं उनकी कभी कोई न्यू ईयर पार्टी है, उनके घर पे कोई पार्टी है, उनके घर पे कोई इवेंट है, कोई भी ऐसा कुछ भी इवेंट होता था, कोई भी कोई चीज होती थी, बड़े नॉर्मल तरीके से मिलना जुलना, मतलब कोई ऐसा कुछ भी नहीं था कभी भी। एंड लेकिन इस दौरान because the pandemic created so many problems for so many people, तो ये जो है ये सिचुएशन कई दफा थोड़ी सी heated up हुई, फिर वापस से जो है ना वो वो सिचुएशन सेटल हो गया। उसके बाद फिर कभी कोई ऐसी बात हुई, फिर जो है वो सेटल हो गया। तो रिसेंटली जो है उन्होंने जब मुझे ये वाला मैसेज किया था, जो लास्ट जो मुझे मैसेज किया था, उससे 4 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी इसी सिलसिले में, क्योंकि मैं एक प्रोटेस्ट करने वाली थी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस के सामने। मैं कहती थी कि जी हमें जो है सैलून्स को हमें बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगेन वही सारा सेम सिचुएशन कि जी हम लोग एक बिजनेस हैं, तो हम लोग बगैर बिजनेस चलाए हम कैसे खर्चे पूरे करें। तो मैं एक प्रोटेस्ट प्लान कर रही थी, जिसके अंदर फिर नबीला ने मुझे कहा कि देखो एनसीओसी से जो है नेशनल जो कमीशन है वहां से ये सारी आई है, उसमें सैलून का मेंशन नहीं किया हुआ। तो मैंने नबीला को कहा, मैंने कहा ये तो एनसीओसी है ना, सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक अलग चीज है। सिंध गवर्नमेंट हमेशा अपनी पख डालती है सैलून की, तो हमें इंतजार करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का। तो उसने कहा कि हाँ ये तो खैर मुल्क भी जो है ना ये इतना मुश्किल है और ये है वो है, हमारे लिए थोड़ी कोई सपोर्ट है, हमें तो जाके कनाडा में रह लेना चाहिए जहाँ पे हमें सपोर्ट मिलती है, थिंग्स लाइक दैट। आपस में हम बात कर रहे थे और बस उसके बाद ये बात खत्म हो गई। के बाद उन्होंने ये मुझे मैसेज भेजा। ये सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई कि जब ये हम बात कर रहे हैं अभी एनसीओसी की नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बिजनेस की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन जो है ये ऐसा मैसेज आ गया कि जहां पे मैं अपना ब्रांड है कि 2 साल पहले मैंने लॉन्च कर लिया हुआ है अपने ब्रांड को, 2 साल पहले लॉन्च हुआ है ये ब्रांड, और उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो नबीला के ब्रांड में है ही नहीं। मतलब माई ब्रांड इज मच बिगर एज फार एज द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स आर कंसर्न्ड, बिकॉज मेरी तो क्वांटिटी ऑफ आइटम्स इतनी ज्यादा हैं कि उसके पास अगर एक पैलेट है, उसके पास अगर एक काजल और लाइनर है, तो मेरे पास क्वांटिटी वाइज है वो आइटम्स वाइज मेरे पास ज्यादा है चीजें। लेकिन of course she has a name, I have a name, so we need to respect each other, we need to respect our boundaries, we need to respect that space, we cannot cross that line. So that is what I felt, is that she should not have crossed that line. And that is why I wrote her that message as well कि भाई एक्सक्यूज मी, आपका कोई कॉपीराइट नहीं है इस आइटम पे, और मेरा जो पैलेट है ये आपकी पैलेट से बिल्कुल फर्क है, तो आपको नहीं इनसिक्योर होना चाहिए। मतलब आप जो है वो आपका अपना ब्रांड है, आपका अपना नाम है, आप अपनी चीज चलाएं, मैं अपनी चीज चला रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। तो उस पे जो है वो मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा भाई ये तो इस किस्म से तो कोई भी किसी को हक नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो मुझे इस किस्म का जो है ना बिलो द बेल्ट आप मुझे मैसेज इस किस्म का भेजें। और इसका क्या मतलब है कि जी आप जो है वो मुझे ऐसा मैसेज भेज के आप अपने आप को क्या विंडिकेट कराना चाह रहे हैं, क्या आपकी थिंकिंग क्या है। मतलब कि अगर मैं आपको जवाब दे के फिर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब ये क्या है, ये मुझे ये समझ ही नहीं आई ना। बात इतनी चाइल्डिश ये हरकत थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। एंड आई हैड टू कॉल हर आउट बिकॉज आई कुड नॉट लेट दैट स्लाइड, आई कुड नॉट गिव हर दैट sense of victory, because this was not a victorious moment for her, this was a very very low moment for her, so I could not give her that sense of vindication कि ओ मैंने तो उसको मैसेज कर दिया तो जी हाँ ठीक है, ये तो डर गई। मुझे नहीं कोई डरा सकता इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद इतना सालों का एक रिलेशनशिप है, आप इन सबसे पहले आई एम श्योर देयर वर टाइम जब नादिया हुसैन का भी सैलून नहीं था, तब नबीला हसन आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन देयर, एक अच्छा रिलेशनशिप रहा, एंड ऑल ऑफ अ सडन अब उसमें एक लम्हा आ गया जो कि हु नोस कि वो कब इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि वही हमने कहा कि कोविड ने लोगों को डिस्टर्ब किया है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसके बाद उन्होंने आप लोगों की कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, देयर इज नथिंग व्हिच हैज बीन सॉर्टेड आउट, नहीं।
No, now you see another thing, if I take it a bit further, इसके उन्होंने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट एक दी, वो स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि प्लेजरिज्म का स्टेटमेंट दिया, ठीक है। प्लेजरिज्म इज लाइक कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा और उसने कहा कि जी इसने मेरा रेप किया है। प्लेजरिज्म एक इतना बड़ा इल्जाम है, ठीक है। आई कैन टेक अ ह्यूज ऑफेंस टू दैट, आई कैन इवन टेक टू कोर्ट फॉर दैट, ठीक है, कि उन्होंने मेरे चीज के ऊपर प्लेजरिज्म का इल्जाम डाला है, बिकॉज इट्स नॉट प्लेजरिज्म। माई पैलेट इज टोटली डिफरेंट। आज ही मैंने किया है, दिस इज द पैलेट राइट हियर, this is the front part, this is the top layer, and then this is the bottom layer. There is a bottom layer, there is a cream concealer in it, there's a lid crease color, there is a lid shade, there's a highlighter, there's a face powder, and the look and feel is completely different. The name is different. It is called the Go Makeup Palette. I mean, my product is a hero and it's not a zero. My product is a hero, for God's sake. For God's sake, यार। अब अगर उनकी तरफ से एक plagiarism का एक ब्लेम आया है, आई कैन टेक अ ह्यूज ऑफेंस टू दैट, आई कैन इवन टेक टू कोर्ट फॉर दैट, कि आपने मेरे एक इस प्रोडक्ट पे, जो आपके प्रोडक्ट से मतलब जमीन आसमान का फर्क है, आपने कैसे जो है वो मेरी प्रोडक्ट को प्लेजरिज्म का जो है वो नाम दे दिया। वेयर एज इफ आई टेक इट इवन अ स्टेप फर्दर, अगर प्लेजरिज्म की बात की जाए तो उनका जो एक प्रोडक्ट है वो 2015 में लॉन्च हुआ था मेरा ख्याल, या पता नहीं कब लॉन्च हुआ था, उसको 6-7 साल तो हो ही गए हैं। उन्होंने 1 साल के अंदर उसका प्रोडक्ट का नाम चेंज किया, फ्रॉम नो मेकअप टू जीरो मेकअप। व्हाई? बिकॉज टू फेस्ड, व्हिच इज एन एस्टी लॉडर ब्रांड, टू फेस्ड हैड द सेम प्रोडक्ट विद द सेम नेम। तो हु द हेल प्लेजराइज्ड? It was her who plagiarized, not me. I made my individual palette, which is not a copy of anything. अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मैं लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी, and I just thought कि चलो एक सवाल आया तो पूछते हैं। अच्छा, कल को लेट्स से कोई भी हमारे इंडस्ट्री में से कोई और सुपर मॉडल, if she launch more or less same palette, नादिया हुसैन जैसा और थोड़ा और इकोनॉमिकल, तो how would नादिया react? I'd be very happy. Because, we cannot, if I'm not going to be happy, I'm not going to message her. मैं ऐसा कोई फजूल किस्म का मैसेज तो नहीं करूंगी ना उसको। I won't be stupid like that. If I'm not happy, if I'm jealous or whatever it is, I mean, whatever it is that's going on in my mind, I'm going to try and, prove it better from my brand, from the competition. But I'm not going to, behave in such a childish manner. आप you got married when you were 24. माशाल्लाह, you have 4 kids. तो शायद आपने तो वो बातें ना सुनी हो, लेकिन हर लड़की अगर वो अपने करियर में बहुत सेट है तो सब कहेंगे यार तुम तो मतलब वाओ, लेकिन तुमने शादी नहीं की। अच्छा, अब शादी हो गई है, 6 साल गुजर गए, वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं हुआ अभी तक आपका। तो मतलब आपको ना स्पॉयलर्स होते हैं, स्पॉयलर्स। तो व्हाट इज योर टेक अबाउट इट? क्या ये जो चलता आया है, क्या इसको हम बस नहीं कर सकते, या हमें इसी के साथ जीना है? आपको ये चीजें अफेक्ट करती हैं जब आप सुन रही होती हैं अपनी कॉलीग्स या दोस्तों? हम इसी मुआशरे में रहते हैं ना। आई डू फील के बिकॉज हमारा मुआशरा ऐसा है कि जिसके अंदर एक लड़की की शादी हो जाए सही टाइम पे, आई वुड से, तो वो बेहतर होता है। लेकिन ऑफ कोर्स इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शादी में जो है वो खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, बिकॉज बहुत सी लड़कियां शादी करके बहुत बेजार होती हैं। तो बेहतर यही है कि जी आप जो है वो शादी से ही निकल आओ, ना कि ये कि बेजार जिंदगी गुजारो और अपने मेंटल हेल्थ को जो है वो आप इतना अफेक्ट करो। तो इट इज बेटर कि आप जो है वो वहां से निकल आए। सो एज फार एज just getting married is concerned, I truly do feel कि आप उसी वक्त शादी करो when you do feel ready to get married. So there should be no pressures to get married. हो सकता है कि आप अपने मतलब कि माँ बाप की खिदमत की वजह से, माँ बाप अगर आप इकलौती बेटी हैं या अगर आप सिर्फ बेटियां ही हैं, आप सबसे बड़ी बहन हैं,
बहुत सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जहां पे आप अपना काम करके अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी शादी, आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं नहीं शादी कर सकती, क्योंकि मैं तो मेरे अगर मेरी जो कमाई का पैसा अगर खत्म हो गया तो मैं जो हूँ वो मेरी पेरेंट्स का घर कैसे चलेगा, मेरी बहनें कैसे पढ़ेंगी, इतना कुछ होता है। फिर आप सोचते हैं कि नहीं छोड़ो यार, अच्छा अभी नहीं शादी करनी, अभी नहीं शादी करनी, चलो बाद में शादी कर लो। वो करते 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 टाइम गुजर जाता है। अब वो ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक सर्टन एज जो है वो गुजर जाए तो जी फिर तो बस हाय हाय हो जाती है। क्यों हाय हाय हो जाती है? आई मीन आई फील दैट एवरी एज शुड बी सेलिब्रेटेड एंड एवरी एज शुड बी सच कि जहां पे आप जो है वो उसको यू शुड एक्सेप्ट कि भाई ठीक है, अगर उसको कोई अच्छा सा उसका कोई हस्बैंड मिलता है, कोई आदमी ऐसा मिलता है हु इज विलिंग टू गेट मैरिड टू हर, सो या मोस्ट सर्टनली वो आराम से फिर बाद में अपनी शादी करे। आई डू फील के जो हमारी फ्रेटर्निटी के जो बहुत बड़े डिजाइनर हैं, उन्होंने जो कमेंट किया, अगर वो कमेंट उन्होंने असल में किया, वो कमेंट उनका करना बनता नहीं था। बिल्कुल, आई मीन द फैक्ट दैट ही हैड सेड कि वो इस उम्र में आके जो है वो अगर शादी नहीं होती तो फिर यही कहना पड़ता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। मतलब इस उम्र में शादी मींस व्हाट? बिकॉज आप जो है वो खुद आपकी शादी नहीं हुई है, खुद आप उस उम्र से तो बहुत आपकी अपनी शादी की उम्र जो है एज अ मेल, आपकी अपनी शादी की उम्र जो है वो वे क्रॉस कर चुके हैं आप। तो आप एक औरत की शादी की उम्र पे कैसे आप कमेंट कर सकते हैं? मतलब कि मुझे तो हैरत हुई कि भाई अगेन ये कमेंट उन्होंने कैसे किया। मतलब उनको नहीं करना चाहिए था ये कमेंट ही नहीं करना चाहिए था। जब आप एक सेलिब्रिटी हैं, जब आपका नाम है, तो फिर आप उसको वाइजली यूज करें। आप उसमें आपको फिर और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि अच्छा मैं कोई गलत चीज ना बोल दूं, मैं कोई गलत कदम ना उठाऊं, थिंग्स लाइक दैट। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स that people need to, अब लाइक जो 99% जो हमारी आवाम है वो जो भी बोले वो उनको अगर उनके किसी कमेंट पे कोई रिएक्शन आ जाता है तो अच्छा चलो ठीक है, आ जाता है कमेंट पे रिएक्शन। लेकिन ज्यादातर जो लोग बोलते हैं वो तो सिर्फ कमेंट ही कर रहे होते हैं ना, उनको पढ़े ना पढ़े, अच्छा हाँ ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, डजंट मैटर। पर कोई नॉन पर्सन का कमेंट तो जरूर लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल, आई थिंक जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी ह्यूमन बींग हैं, जितने पाकिस्तानी है भाई, अपना रिफ्लेक्शन, पाकिस्तान का मतलब क्या है ना, एक प्योर लैंड, तो प्योरिटी हमारे हमारे इंस्टाग्राम की फीड में भी दिखनी चाहिए। लेकिन this is something that exists all over the world. I mean, social media is such a platform कि जहां पे आप मतलब या तो फिर आप अपने कमेंट्स को ही जो है वो ऑफ करें। अच्छा, ठीक आपने है, कर दिया off? हाँ आपका जो लाइव आता है सेशन, यू हैव टर्न्ड ऑफ ऑल द कमेंट्स? हाँ, आई हैव टर्न्ड ऑफ ऑल कमेंट्स बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सुने, मैं लोगों को ना देख सकूं, वो मुझे सुने, बस चुप करें और मुझे सुने, बस दैट्स व्हाट आई वांट। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, आप आए मेरे पेज पे, आप मुझे सुने। आप बोल नहीं सकेंगे, आपकी मजाल नहीं है बोलने की, ठीक है ना? मेरी तो ये स्टांस है। सो आपको सुनना है मुझे, आप जरूर आए, लेकिन अगर आपको कोई घटिया सी बात बोली ना, आप दफा हो जाएं। दैट्स माई स्टांस, सो दैट्स व्हाई आई टर्न ऑफ द कमेंट। शुरू में एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि कमेंट से टर्न ऑफ कैसे करते हैं, क्या उसका होता है सिस्टम, लेकिन बाद में मुझे हुआ, मैंने कहा भाई मैं क्यों किसी की बात सुनूं, किसी की औकात ही नहीं है इतनी जितनी कि मैं उसकी जो ना औकात पे आके मैं उस पर क्यों मैं उसको अपना टाइम जाया करूं। मैं एज वेल कि मैं अपनी जिंदगी आसान करूं और मैं कमेंट्स ऑफ कर दूं। मेरी बात ही सुन लेंगे ना, और क्या करेंगे, अपने दिल में कुड़ेंगे, कुड़ने दो उनको, डजंट मैटर, आई डोंट केयर। ये एक मोनोटनस शादी में आ जाती है, वो मोनोटनी कैसे ब्रेक करते हो आप? और हाउ हैव यू मैनेज दिस मैरिड लाइफ एज वेल along with your work? I feel that being a friend and being more of a friend and a confidant is very important. Confidant मतलब कि जी आप अपनी हर चीज जो है ना वो शेयर करें, आपस में हर चीज को शेयर करें। तो मतलब कि for me, my husband is my best friend, and whatever it is that happens to me in my life, whatever, I mean, be it with my
with my personal life, with my work life, with my anything that happens. कोई friend की अपनी कोई ऐसी कोई personal चीज अगर होती है तो वो मैं share नहीं करूंगी. लेकिन ये है कि कोई ऐसी कोई दोस्तों के दरमियान भी कोई अगर चीज होती है तो फिर अगर मुझे कोई बात बतानी होती है तो मैं बात सबसे पहले अपनी मियाँ को ही बताती हूँ. You know, so we have such a friendly relationship and we have such a we are, I mean, you know, like, yeah, I can definitely say that we are each other's best friend. तो यू नो इस वजह से जो है फिर वो इसके अंदर यू नो कभी यू नो गॉसिप सेशंस चल रही होती हैं, कभी जो है वो यू नो लाइक बहस भी चल रही होती है कि जिस तरह सलोन अगर जो है वो पेंडेमिक के दौरान मैं इतना ज्यादा मुझे होता था कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो यूज्ड टू से यू नो बस रहने दो, हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा करो. फिर मैं बहस करती मैं कि नहीं यू नो ये कैसे होगा, मतलब अभी तो मेरा सलोन बंद है और यू नो और मैं यू नो हो रही होती थी कॉन्स्टेंटली. आई यूज्ड टू स्टार्ट गेटिंग ऑल स्ट्रेस्ड आउट एंड यूज्ड टू से यू नो इट्स ओके. कई दफा जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग लाइक फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल इशू हो गया कि यू नो ही थिंक्स इट्स यू नो लाइक दिस साइड इज राइट एंड आई थिंक दैट दिस साइड इज राइट, यू नो थिंग्स लाइक दैट. So I feel that being a friend to your husband or to your spouse is very, very important, you know, and to share things. अल्लाह मियां सबको यू नो अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ये पेंडेमिक जल्दी से बस खत्म हो जाए. जाते जाते से वन वर्ड फॉर सारा बलोच. Sara, I think that you know we have met each other like I think a couple of times. 2-3 दफा लाहौर में, एक दफा तुम आई हो मेरे सलोन, आई हो तुम नहीं या कभी भी नहीं आई? नहीं आ सकी पर अब मैं इंशाल्लाह हूँ. यस, अब मैं हूँ ना कराची. हाँ. So I think that you know you have a very again you have a very positive energy. You have you're very you know ये बातूनी and bubbly and you know तो तुमसे बात करने में जो है ना वो एक बंदा जो है वो लगता नहीं है कि even the first time I think that I met you, I think it was on some show. And I didn't even feel that I have not met you before because your personality is such के लगता है कि अच्छा है कहीं ना कहीं तो मुलाकात हुई है पहले. All the very best. Thank जाते you. जाते ये पाकिस्तान जिंदाबाद से 3-1 पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज. Thank you. खुदा हाफिज. Bye.